एलएसी पर जारी तनाव को लेकर हमारे सहयोगी ने कर्नल जेपी सिंह से बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ मानना है इस वक्त जो मौजूदा हालात है भारत और चीन के बीच में। मौजूदा वक्त में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से आज खबर निकल कर आई, ये तनाव के बीच में एक झड़प हुई। झड़प में हिंदुस्तान ने अपने 3 जाबाज खो दिए, शहादत पाई। लेकिन भारत और चीन के बीच ये तनाव क्या कहता है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड जेपी सिंह साहब हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी में। पहला सवाल मेरा ये है कि चीन और भारत के बीच जो तनाव देखा जा रहा है, इस तनाव को किस तरीके से देखें, और 3 सैनिकों ने शहादत भी पाई है, चीन की चाल को समझना चाहेंगे। जो ये 3 हमारे वीर बहादुरों ने शहादत दी है देश के लिए, इसके लिए चाइना को सबक सिखाना ज़रूरी है। विषय बहुत गंभीर है क्योंकि चाइना पिछले चंद महीनों से बाज नहीं आ रहा है। कभी डोकलाम में अपनी हरकतें करता है तो कभी गलवान वैली में, और चाइना की ये टेंडेंसी रही है कि दूसरी क्षेत्रों में, दूसरे देश के क्षेत्रों में टेरिटरीज पर कब्जा करो और मिलिट्री पोस्चर ऐसा एग्रेसिव बनाओ कि वहाँ की सेना का मनोबल गिरे। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। आपने डोकलाम में भी देख लिया होगा, चाइना ने मुँह की खाई है, और गलवान में भी जो चाइना ने धोखे से विश्वासघात करके हमारे एक अधिकारी और 2 जवानों को शहादत दी है, उन्होंने वीरगति पाई है। ये सिर्फ चाइना का धोखेबाज जो नेचर है उससे हमने अपने जवानों को खोया है। इस तरीके से देखा जाए, यहाँ पे गोली नहीं चली है और गोली बम से शहादत हमारे सैनिकों ने नहीं पाई, और यानी कि झड़प इतनी भयावह थी, लाठी डंडों से वार हुआ। किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ, गोली जरूर नहीं चली है और शहादत हमारे जवानों ने गोली से नहीं पाई है। उन्होंने पूरी चाइना के साथ लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब चाइना की फौज दूसरे लाठी डंडों और उसमें कीलों के साथ जो लैस थे, वो धोखा दे करके, क्योंकि जो टेरेन है वहाँ का, जो पहाड़ी टेरेन है, उसमें चाइना का जो है वर्चस्व वो थोड़ा ऊपर रहता है। हमारी सेना किसी भी रूप में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन अगर विश्वासघात के साथ में अगर दुश्मन ऐसी कार्रवाई करता है तो उसका जो है माकूम जवाब देना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भारत एक शांति प्रिय देश है। जिस तरह से चाइना ने बॉर्डर पर हरकत की है, तो बातचीत के जरिए अगर ये मसला हल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिलिट्री एक्शन स्मॉल लेवल पर, स्मॉल स्केल में जरूर चाइना को देना चाहिए। चाइना कहता है कि हमारे 5 सैनिक मारे गए हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 5 नहीं, हम 500 सैनिक चाइना के मार करके हमें इन शहादत का बदला लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो शहादत हुई है, उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब चाइना का जो है माल जो भारत में आयात होता है उसका बहिष्कार होना चाहिए, और सरकार को ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए कि उसका जो माल चाइना का जो है हमारे देश में ना आए, और वो आर्थिक संकट से, चाइना जो है पूरा देश आर्थिक संकट से जूझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो मौजूदा वक्त में चीन और भारत के बीच जो तनाव है, उस तनाव को किस तरीके से अब भारत देखता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 3 जवान खोए हैं हिंदुस्तान ने, और पूरे देश भर से अब ये मांग उठने लगी है कि सीमा पर भी जवाब दो तो इधर बाजार में भी जवाब दो, क्योंकि चीनी सामान जो भारत में बिकता है उससे चीन को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हिंदुस्तान से आवाज़ ये उठ रही है कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए।